नमस्ते दोस्तों। सोचिए, करोड़ों साल पहले जब बिहार बन रहा था और नदियां गाद जमा कर रही थी, तब भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसा अनूठा भूभाग आकार ले रहा था जहां उत्तर में बर्फीली श्रेणियों के अवशेष हैं, बीच में गंगा का विशाल उपजाऊ मैदान और दक्षिण में अरबों साल पुरानी प्राचीन चट्टानें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक वीडियो देखकर बीपीएससी प्री और मेंस दोनों के सवाल हल किए जा सकते हैं? जवाब है हां। आज की इस वीडियो के बाद आप बीपीएससी में बिहार के भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिविजन्स ऑफ बिहार से आने वाले किसी भी प्रश्न को 100% सटीक उत्तर में बदल पाएंगे। आज हम बिहार के तीनों भू आकृति स्वरूपों, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का विशाल मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र को एक एक सवाल जवाब के नेचुरल फ्लो में कवर करेंगे। तो आइए इस पूरे भूगोल को बीपीएससी के नजरिए से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले चलते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में, जहां पहला सवाल उठता है, क्या बिहार में कोई पर्वतीय क्षेत्र है भी? और अगर है तो कहां स्थित है? जवाब है हां। पश्चिम चंपारण जिले में बिहार का इकलौता पर्वतीय क्षेत्र फैला है, जिसे हम शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। यह लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब प्रश्न यह बनता है कि इसे अध्ययन के लिए हम कितने भागों में बांटते हैं? इसे हम 3 उपभागों में बांटते हैं। पहला, सोमेश्वर श्रेणी। यह बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई लगभग 880 मीटर, जो बिहार और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके बीच में सोमेश्वर और भिखनाथ ठोरी जैसे प्राकृतिक दर्रे हैं। यहां बीपीएससी का एक सीधा पीवाईक्यू याद रखिएगा। 64वीं और 42वीं में पूछा गया था कि बिहार की सर्वोच्च चोटी या सोमेश्वर श्रेणी किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम चंपारण। अब दूसरा आता है रामनगर दून। इसकी पहचान क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी संतपुर के पास स्थित है, यही इसकी पहचान है। और तीसरा है हरहा घाटी। यह कहां पाई जाती है? यह सोमेश्वर और रामदून के बीच स्थित एक बेहद उपजाऊ घाटी है। गंगा का विशाल मैदान पर अब चलते हैं। अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। सवाल लाता है, बिहार का सबसे बड़ा और सबसे नया भूभाग यानी भूभा आकृति भाग कौन सा है? उत्तर है बिहार का विशाल मैदान, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 95% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। बीपीएससी प्रीलिम्स 53rd एंड 55th में यह सवाल पूछा जा चुका है कि बिहार का सबसे समतल और नवीनतम भूभाग कौन सा है? जवाब है गंगा का मैदान। लेकिन गंगा नदी इस मैदान को कैसे विभाजित करती है? गंगा नदी इसे मुख्य रूप से 2 असमान भागों में काटती है। पहला, उत्तरी बिहार का मैदान। यहां की मुख्य विशेषताएं क्या है? यहां नेपाल से आने वाली नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी और महानंदा भारी मात्रा में गाद यानी कि सेडिमेंट्स लाती हैं। ढाल अधिक होने के कारण नदियां रास्ता बदलती हैं और भीषण बाढ़ लाती हैं। यहां तराई, चौर और मन क्या है? नेपाल सीमा से सटा नमी वाला क्षेत्र तराई कहलाता है, जबकि नदियों के पुराने रास्तों से बनी गोखुर झीलों को चौर और मन कहा जाता है। 66वीं में बेगूसराय की प्रसिद्ध गोखुर झील कांवरताल पर सीधा सवाल आ चुका है। दक्षिणी बिहार का मैदान। अब चलते हैं, क्या यह उत्तरी मैदान में इससे अलग है? बिल्कुल। यहां सोन, पुनपुन और फल्गु जैसी नदियां बहती हैं। यहां बाढ़ कम और सूखे का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब सवाल उठता है कि इस मैदान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उत्तर है टाल क्षेत्र। पटना से मोकामा, लखीसराय और भागलपुर तक फैला यह नीचा कटोरे नुमा इलाका बारिश के पानी से भर जाता है और अपनी दलहनी फसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
60वें 62वें बीपीएससी में इस्टाल क्षेत्र और दलहन उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछा गया था। अब चलते हैं बिहार के सबसे दक्षिणी भाग, यानी झारखंड सीमा से लगे कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई और मुंगेर जैसे जिलों में। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, जो दरअसल छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी सिरा है। इसे आसानी से समझने के लिए हम किन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं? पहला, खड़गपुर की पहाड़ियां, मुंगेर, जमुई। यह धारवाड़ काल की प्राचीन चट्टानों से बनी है। बीपीएससी 65वीं का प्रश्न याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भू वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुरानी है? सही उत्तर था खड़गपुर की पहाड़ियां। दूसरा, कैमूर का पठार, यानी कि जिला है कैमूर और रोहतास। यहां किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? यह विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। यहां चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। 63वीं बीपीएससी में विंध्यन चट्टानों और चूना पत्थर की अवस्थिति पर प्रश्न पूछा गया था। तीसरा है पृथक पहाड़ियां। दक्षिण के मैदान में अकेले खड़ी पहाड़ियां कौन सी हैं? गया की रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियां, राजगीर की बिपुलगिरी व गृणकूट और बांका का प्रसिद्ध मंदार मंदिर। 69वीं में सीधा सवाल पूछा गया था कि ब्रह्मयोनि पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? जवाब है गया। बिहार के भूगोल के गुप्त एवं विशेष पहलू। लेकिन क्या बीपीएससी सिर्फ इतने सीधे सवाल ही पूछता है? नहीं, इस भौतिक बनावट के 3 ऐसे छिपे हुए पहलू हैं जो आपकी समझ का और दूसरों से अलग बनाते हैं। पहला, गंगा के मैदान का ढाल। नदियां अंततः गंगा में ही क्यों मिलती हैं? क्योंकि इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दूसरा, दियारा प्रदेश। यह दियारा क्या होता है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र में बनने वाला एक विशेष नदीय द्वीप भूभाग है, जो अपनी खास जलस्थलाकृति के लिए जाना जाता है। तीसरा, भौगोलिक असंतुलन। बिहार का भूगोल किस अंतर विरोध से जूझ रहा है? उत्तर बिहार जहां अति जल यानी कि बाढ़ से परेशान रहता है, वहीं दक्षिण बिहार जल अभाव यानी सूखे का सामना करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए यह क्यों जरूरी है? मूल प्रश्न यह है कि बिहार के भौतिक विभाजन का यहां के अर्थशास्त्र और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट यह है कि बिहार की भौतिक बनावट ही यहां के विकास की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों तय करती है। कृषि बनाम आपदा। उत्तरी मैदान की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और नदियां जहां बिहार को कृषि का पावर हाउस बनाती हैं, वहीं हर साल आने वाली बाढ़ बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है। खनिज और पर्यटन की संभावना। दूसरी तरफ दक्षिणी पठारी भाग भले ही कृषि में कम उपजाऊ हो, लेकिन यह चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग के लिए और निर्माण पत्थरों का केंद्र है। साथ ही दक्षिण की पृथक पहाड़ियां राजगीर, गया, बांका बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का सबसे बड़ा स्तंभ है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर सरकार उत्तरी मैदान में नदी जोड़ो परियोजना और दक्षिण में जल संरक्षण टाल प्रबंधन को सही ढंग से लागू करे, तो यह भौगोलिक विविधता बिहार के आर्थिक कायाकल्प का आधार बन सकती है। संक्षेप में कहें तो बिहार का भौतिक विभाजन केवल भूगोल का पाठ नहीं है, बल्कि यह बिहार की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आपका आपदा प्रबंधन की रीढ़ है। अब आप बताइए, क्या बीपीएससी तैयारी के लिए यह प्रश्न उत्तर का फ्लो आपको आसान लगा? अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अगला टॉपिक कौन सा कवर करना चाहते हैं, बिहार की नदियां या बिहार की जलवायु। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो कर लें। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।